मोती कुंज चैनल से सभी दर्शकों और पाठकों का सादर नमस्कार। विमर्श, अगला पीएम क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट पीएम हु। ये सवाल दरअसल इधर कुछ फेसबुक पर एक सर्वे के रूप में देखने को मिला और मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ पर मुद्दे की बात नहीं होती, समस्याओं की बात नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे उल जुलूल सवाल जैसे ये चल पड़ा और उसके पीछे हज़ारों अपनी पसंद जाहिर करने लगे। उस सर्वे टाइप के उस फेसबुक पर इतना लिखा हुआ था और 0%, 25% चांस, 50%, 75% और 100% चांस फोटो एकमात्र महामानव मोदी का, दूसरा तीसरा किसी का भी नहीं। वो कहना ये चाह रहे थे कि आप कितना चाहते हैं कि यही व्यक्ति अगला पीएम हो। अभी अगला पीएम का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। बिहार का चुनाव है, चुनाव बिहार का सीएम बनना है वहाँ, और ये पीएम की बात कर रहे हैं। इस तरह से खुशफहमी पालना, जबकि आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। अगला पीएम के बहाने हम यही जानना चाहते हैं। उन्होंने बेशक सोच समझ करके ये किया होगा कि महामानव मोदी का चित्र लगाया कि कितना चांस है इनका, लोग क्या चाहते हैं। 0 से लेकर 100% तक ट्रोल आर्मी 100% बताने लगी। 2-4 जीरो बताते, इससे उनको लगता संतोष मिल रहा होगा। क्या मतलब है ऐसे सर्वे का? बुद्धिजीवी जैसे यहाँ रहते ही नहीं, पढ़े लिखे होते ही नहीं। ये भटकाने के तरीके हैं। आप याद करें समाजवादी राम मनोहर लोहिया को, उन्होंने उस जमाने में जो सूक्ति वचन कहा था वो आज भी राजनीतिज्ञों की जुबान पर है। लिखा था, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। समझिए इस गूढ़ पंक्ति का मतलब सीधा और सरल है कि 5 साल के लिए जो चुनाव होते हैं, इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री कितने सफल रहे और कितने असफल रहे। 5 साल भी ज़्यादा होता है, ये काम पहले ही होना चाहिए। और जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, और जो 5 साल बाद भी रिपीट कर दे उस कौम के लिए क्या कहेंगे। और 10 साल बाद भी रिपीट कर दें, वो जिंदा कौम नहीं। और 10 साल के बाद भी फिर सर्वे में ये बात निकाल के लाएं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं गिरेबा में झांकने की जरूरत है। किसके लिए? राम मनोहर लोहिया क्या कह रहे थे। ये सर्वे टाइप का सर्वे के नाम पर एक तरह से प्रचार था छुपाने का। क्या छुपाया जा रहा है? और सीधे सीधे जनता का अपमान। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार जनोन्मुखी हो, जनता की हसरतों को पूरा करती हो। नहीं करती है तो उनको उतर जाना चाहिए। या लोकतांत्रिक नेता वो होगा जो खुद इस्तीफा दे के बाहर आ जाएगा। अगर बड़ी घटना हुई, रेलवे दुर्घटना हो जाती है, किसी भी विदेश मंत्रालय के बतौर अगर सीज फायर हुआ, ट्रंप के द्वारा हुआ, तो विदेश मंत्री को इस्तीफा देना था। ये सब बातें नहीं, बातें कुछ और ही हो रही है। भावना का सम्मान करते हुए ये समझा जाना चाहिए, क्या ये प्रचार मात्र है या भटकाने का तरीका है। या फिर यूँ कहें कि एक बार सत्ता मिलने के बाद कोई भी शासक आसानी से पद नहीं छोड़ता, वो नहीं चाहता। विश्व में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पुतिन, रूस के पुतिन, जिन्होंने संविधान में बदलाव ला करके ये साबित कर दिया कि 2035 तक वही रहेंगे। इसी पदचिन्हों पर चलते हुए शी जिनपिंग भी यही काम करते हैं, वो भी रहेंगे। ये हमारे पड़ोसी देश है। फिर इजराइल के नेतन्याहू, वो बराबर बने हुए हैं। ऐसे में 11वें साल में इस तरह का सर्वे आना उन लोगों की समझ पर तरस आता है।
चुनाव, मतदान और जनता किस खेत की मूली है। जब आप जनता के बीच में जाएंगे, गुजारिश करेंगे कि अगर हमने ठीक काम किया है तो हमें दीजिए, वरना कोई बात नहीं। लेकिन बात इस तरह से नहीं की जाती। बात साम दाम दंड भेद, हम कैसे रहें, इस तरह से कानून को एक तरह से कानून को भी ठेंगे पर रखते हुए लोकतंत्र को बरकरार रखने में मोदी खरे उतरे हैं। सर भी ये होना चाहिए। मोदी जी को थोड़ी देर के लिए देख लीजिए कि मोदी जी लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं। पहला ही वाक्य प्रधानमंत्री बनते ही बोलते हैं, एक तरफ राम मनोहर लोहिया बोल रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी बोल रहे हैं। एक तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर के जितनी इज्जत के साथ ये बात करते हैं सबको पता है। राम मनोहर लोहिया क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, यानी विपक्ष मुक्त बनाएंगे, यानी एक पार्टी का शासन होगा, एक छत्र राज होगा। और एक छत्र राज कहाँ है? चाइना में या रूस में? क्या रूस में लोकतंत्र है? क्या चीन में लोकतंत्र है? एक बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ये बात कैसे कह सकता है? इस बात पर तो भारत बंद हो जाना चाहिए था। प्रेस कहती, प्रेस पहले ही मुख बधिर कर दी गई, जिसे बड़े पत्रकार ने गोदी मीडिया कह दिया। अब सिर्फ यूट्यूब पर बचे हैं ध्रुव राठी, रवीश कुमार, संजय शर्मा, अभिषाक शर्मा, दीपक शर्मा, अभय दुबे, ऐसे बहुत सारे कोई 50 यूट्यूबर होंगे जो बराबर सवाल उठाते हैं। और हाल ही में याद आता है कि लेह में सोनम वांगचुक, पर्यावरणविद, शिक्षाविद, जो खुद प्रधानमंत्री जिनको एहतराम इकराम करते हैं, उनको कई इनामात से नवाजते हैं, जब वो आप ही की बात पर आपको याद दिलाते हैं कि 9वीं अनुसूची की बात हुई थी, राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी, वो दिया जाना चाहिए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। 5 बार उन्होंने हड़तालें की और आपने उनको जेल में बंद कर दिया। ये लोकतांत्रिक चेहरा है। आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि लोकतंत्र वो होता है कि जनता ने अगर आपको समर्थन मत नहीं दिया तो आप सरकार से सहजता से छोड़ दीजिए, विपक्ष में बैठिए, मुद्दे उठाइए। लेकिन नहीं, चुनाव पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज किस तरह से फैसला दे रहे हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था, वो संविधान में संशोधन करके आपने उनको एक तरफ किया और चुनाव आयोग अपनी मर्जी का बिठा दिया। चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि वो एक तरह से आपकी जेब में है, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता लगता है। ये लोकतांत्रिक चेहरा है। तो लोकतंत्र अगर इस तरह से जेब में रखा जाएगा तब इस तरह के सर्वे हमारे सामने आएंगे। इसलिए खबरदार रहें, सावधान रहें कि ये क्या हो रहा है। जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है कि आप सर्वे करेंगे, आप ये कहेंगे कि विपक्ष मुक्त कर देंगे, संसद चलने नहीं देंगे, और विपक्ष का अपमान, पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान। मुझे याद आता है कि मैं महाविद्यालय में रहा, एक प्राचार्य साहिबा आई और पहली स्टाफ काउंसिल हुई, उनमें उनका स्वागत किया गया और 2-4 साथियों ने सवाल उठाए। पूर्व प्राचार्यों को लेकर के कुछ कहा तो उन्होंने तुरंत रोका कि आप पहले के प्राचार्यों को लेकर के कुछ भी ना कहे, वो हमारे सम्माननीय हैं। अकादमिक महाविद्यालय की प्राचार्य कह रही है, पर वो एक बौद्धिक तबके से आती है। आप राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीति की इतनी समझ होनी चाहिए कि लोकतंत्र की मांग क्या है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है। लोकतंत्र से आप इस पद पर आए और आप इस पर काबिज होकर के ये कहते हैं कि विपक्ष ही नहीं रहना चाहिए, यानी आप पुतिन, शी जिनपिंग
नेतन्याहू होना चाहते हैं, नेक्स्ट पीएम वो, यानी नेक्स्ट पीएम भी पीएम मोदी, पीएम एम फॉर मोदी, यानी आप प्रधानमंत्री का विकल्प ही नहीं छोड़ना चाहते, अपनी पार्टी में भी नहीं। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि संसद में विपक्ष का मजाक करना, प्रेस से दूरी होना, ट्रंप के सामने घुटने टेक देना, महामानव का बोनापन और क्या होगा। लगातार महामानव आप खुद कह रहे हैं, नॉन बायोलॉजिकल आप खुद कह रहे हैं, आप साबित नहीं कर पा रहे। इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं लेकिन आप नहीं ले पाते, क्योंकि जब से सिंदूर ऑपरेशन हुआ और ट्रंप जिस तरह से 50 बार जो बात कह चुका, उस पर आपकी जुबान न खुलना, इससे साबित होता है कि इंदिरा गांधी का कद कहाँ था। और आप खुद देख लीजिए कि आपका कद क्या है। पुलवामा पहलगाम हुआ, उनके आतंकी कहाँ थे आज तक पता नहीं। प्रचार दोनों घटनाओं का करने से नहीं चूकते। नोटबंदी का क्या रहा, सीज फायर मुद्दों पर न बोलना, न जवाब देना, एक तरफा अपनी ही कहते रहना, इस तरह से साबित होता है कि अगला पीएम कौन, कोई भी हो सकता है, ये लोकतंत्र है। धन्यवाद।